राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के मैप्स। दोस्तों, पहले भी मैंने बताया बीए फाइनल के 6 सेमेस्टर के मैप की वीडियो बनाई थी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये वाले मैप लेने आप देख सकते हैं, फिजिकल मैप हैं ये, जो किसी भी बुक सेलर से आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप इस तरह के मैप पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मैप हैं, यानी कि आपके एग्जाम में जो मैप आएगा वो यही मैप आएगा। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, एक साथ मैं दिखा रहा हूँ इनको कि क्या अंतर है। ये देख सकते हैं दोनों का अंतर, वो ज़्यादा बड़ा है, ये बिल्कुल छोटा है इसकी बाउंड्री, और ये हो सकता और ज़्यादा छोटा है जो पेपर में। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप यही ले मैप। ये मैप आप कैसे ले सकते हैं ये मैं आप वीडियो के अंत में बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा ये मैप आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो पहले हम भरते हैं आज का जो पहला मैप है, वो करते हैं हर्षवर्धन का मैप। दोस्तों, सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं जिसका भी हमने करना है, जैसे हर्ष का साम्राज्य, तो हम का हर्ष का साम्राज्य कर रहे हैं, तो ये नाम लिखा। उसके बाद हमने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले बाउंड्री बनानी है बाहर के उसके साम्राज्य की। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर पेंसिल रखनी है। ये देखो, ये बाहर की ओर गई, फिर अंदर, फिर ये यहाँ पर आपने पेंसिल रखी, और इसको इस तरह करते हुए, इससे इतना दूरी बनाते हुए इसको ऐसे घुमाओ, और ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे कर दो। यानी कि आप देख सकते हैं 5 का, यानी कि जैसे 5 की शेप होती है, इस तरह की शेप कुछ हमने बनाई है। ऐसे बनाने के बाद आप नीचे की ओर आओगे, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पर पेंसिल रखनी है आपने। एक बार इसको ऊपर की ओर यहाँ पर छोड़कर फिर इसको नीचे की ओर लाते हुए यहाँ पर ये जो घुमाईदार दिखाई दे रहा है आपको बाउंड्री, यहाँ से नीचे ये, और इससे नीचे आकर इसको मिला देना है। तो ये दोस्तों आपकी होगी बाहरी बाउंड्री, यानी कि ये हर्ष के साम्राज्य का जो बाहर की सीमा वो होगी। अब हमने इसके अंदर के स्थान भरने हैं, वो देखो ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो कून दिखाई दे रही है, इसकी बिल्कुल सीध में ये इसके सेंटर में आ जाएगा, बीचों बीच। ये आपकी आज की दिल्ली, उस समय हम इसको इंद्रप्रस्थ लिख सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय का नाम है इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली भी लिखते हैं आप ब्रैकेट में, ये दिल्ली है। और दिल्ली से इतना दूरी पर, ये देखो दूरी देखो, तिरछी करके की हुई है हमने, ये इतनी सीध पर ये आपका है थानेश्वर, जो कि हरियाणा में पड़ता है, जहाँ पर इनका उद्गम स्थान माना जाता है हर्षवर्धन का। तो ये आपका क्या है, देखो थानेश्वर। तो ये आपका थानेश्वर हो गया। अब थानेश्वर से पहले हम ऊपर लिख देते हैं जो हमारा मेन है कश्मीर, क्योंकि बाहर का भी बताना हमने क्या, कश्मीर। इस तरफ है आपका सिंध, और ये आपका उस समय इसको बोलते हैं हम, कहीं पर भी लिखो, गुजरात को वल्लभी। हर्षवर्धन के समय इसको क्या बोल रहे हैं हम, वल्लभी। ये हो गया। और ये आपको जो अलग से दिखाई दे रहा है, आप इसको देख सकते हैं, कामरूप। कामरूप का शासक भास्कर वर्मन था नहीं, वो कामरूप है ये। और इसके बाद ये हमारा यहाँ दिल्ली है इसके सेंटर में। तो अब हमने यहाँ पर बनाना है, वो बनाना है मथुरा। तो यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ से यूपी शुरू हो जाता है, और इतनी दूरी पर, यानी कि इससे इतना दूरी पर ये देख सकते हो, ये है आपका मथुरा। तो इस तरह आप मथुरा को लगाएंगे। मथुरा के बाद इसकी इम्पोर्टेंट जो राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज कैसे करोगे, ये ऊपर की ओर गई है, देखो ऊपर की ओर, ये जो कोण आई है, अब इसके नीचे बिल्कुल कितनी दूरी, मथुरा से इतनी दूरी देख सकते हैं, मथुरा से इतनी दूरी है, यहाँ पर आपने लगा देना है, और इसको ऐसे कर देना, क्योंकि ये राजधानी बनी थी कन्नौज। ये आपका कन्नौज हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो बाहर की ओर गई हुई है, यहाँ पर इतनी दूरी पर इसकी बिल्कुल सीधा, और ये देखो ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे की ओर आया है, यहाँ पर आकर है, ये आपका है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर लिखो पाटलिपुत्र, ये हमारा पाटलिपुत्र हो गया है। अब बिल्कुल ये जो दिखाई दे रहा है आपको अंदर की ओर, इसकी सीध से बिल्कुल इतनी दूरी पर इसके बीच से पेंसिल रखने, और ये सीध आपके ये किया, ये है आपका नालंदा विश्वविद्यालय फेमस था, नालंदा किया। और नालंदा से थोड़ी ही दूरी पर, थोड़ा सा तिरछा करना है, इतनी दूरी पर ये है आपका राजघर है। ये ऊपर नालंदा है, ये है आपका राजघर है।
और दोनों के बीच में पेंसिल रखी और पाटलिपुत्र की ऐसी सीध में ले आए। ये है आपका बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया हो गया। अब बोध गया और कनौज दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की बराबरी की दूरी पर रखना, यहाँ पर है आपका उस समय का प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। प्रयाग हो गया ये हमारा वल्लभी था। यहाँ पर पेंसिल रखनी, इसके कोने पर वल्लभी का बिल्कुल सीध इतनी दूरी तक, थोड़ा ऊपर, अब सीध से थोड़ा ऊपर ये है हमारा उज्जैन। तो दोस्तों ये उस समय के प्रमुख नगर हैं। अब नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पर क्या था, ये तो उत्तर भारत का नीचे की ओर इस समय का समकालीन शासक था, आपको याद हो, पुलकेशिन द्वितीय। तो उसका साम्राज्य है पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य, जो किस वंश का था आपको अच्छे से याद है, चालुक्य वंश का। वो चालुक्य वंश का तो लिख दो। अब नीचे सुदूर दक्षिण में भी उनके थे, तो जो सुदूर दक्षिण में थे वो है आपके, यहाँ पर नीचे की ओर आप लिखोगे पांड्य, और यहाँ पर ये जो बाहर की ओर तरफ जा रही है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखो पल्लव, पल्लवों के सामने बिल्कुल चेर, और यहाँ पर बीच में चोल। इस तरह आप लिख सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारा जो कंप्लीट हुआ हर्ष का साम्राज्य। अब हमने जो संकेत देने हैं, संकेत के लिए, इसके साम्राज्य के लिए हम संकेत ले सकते हैं क्या, ऐसे, इस केवल जो बाउंड्री हमने बनाई है इसके अंदर अंदर ही ये हैं। अब हमने संकेत देने हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। संकेत के लिए आप संकेत लिखें। सबसे पहले हमने डॉट किया गोल, ये राजधानी है हमारी उस समय की, और ऐसे जो हमने दर्शाए हैं वो उस समय के प्रमुख नगर हैं, ये हमने नगर किए। उसके बाद हमने जो ऐसे ऐसे करके दिया, ये साम्राज्य विस्तार हर्षवर्धन का, साम्राज्य विस्तार, ये आप लिख सकते हो। और इसके लिए भी आप अलग से संकेत दे सकते हो कि ये दक्षिण का इलाका है, यानी कि उसके साम्राज्य से बाहर, वरना यहाँ तक भी आपका काम चल जाएगा, आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। ये दोस्तों किसका है, हर्ष का साम्राज्य। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, देख सकते हैं आप अलाउद्दीन, ऐसे ही नाम लिखना है आपने, अलाउद्दीन खिलजीगा। इसकी भी पहले हमने क्या करनी है, बाउंड्री बनानी है। अब ये देखो आपको ये ऊपर की ओर जो कून दिखाई दे रही है बाउंड्री की, यहाँ पर पेंसिल रखनी है इस तरह, इसको ऐसे कर लो। फिर इसकी बाउंड्री बनानी, सबसे पहले आप इसको ऐसे करते हुए यहाँ पर मिला दो, देख सकते हैं आपने यहाँ पर मिलाया। इसको ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे ले आओ, इसकी सीध में बिल्कुल ऐसे ये किया, और इसको ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसा कर दो, यानी कि ऊपर की बाउंड्री आप देख सकते हैं इस तरह हमने बना ली है। अब हमने इसके नीचे की वही यहाँ पर रखना आपने पेंसिल, गुजरात के बिल्कुल नीचे से, और यहाँ तक जैसे उसका किया था ऐसे ऊपर किया, फिर नीचे यहाँ तक अपने कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या था, यहाँ पर था आपका अलाउद्दीन का साम्राज्य, लेकिन यहाँ भी था, उसने दक्षिण भारत में भी ये की थी, उसके लिए अलग संकेत करेंगे हम। पहले दोनों के अब स्थान भरते हैं। सबसे पहले हमने वही दिल्ली, ये कोण पर रखी पेंसिल बिल्कुल सीध में बीचों बीच, ये आपकी क्या आ गई, दिल्ली। ऐसे करेंगे क्योंकि अब राजधानी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं। अब हम दिल्ली आ गई अब हमारी, और दिल्ली, और जहाँ पर हमने ये पेंसिल रखा था, ये कोण आप दिखाई दे सकते हैं बाहर की, यहाँ पर है बिल्कुल आपका, ये है पेशावर। और पेशावर और दिल्ली इन तीनों की सीध है, ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तीनों की सीध करो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर, तीनों की सीध करके इस लाइन के बिल्कुल ऊपर, ये है आपका लाहौर। तो यहाँ पर लाहौर आ गया है। ये हमारा है गुजरात, अब गुजरात हो गया, तो यहाँ पर लिखो गुजरात, और गुजरात के इधर ये है आपका सिंध, तो यहाँ पर सिंध किया हमने। और ये आप देख सकते हो, ये जो कोण दिखाई दे रही है, ये निकली हुई अंदर की ओर, इसके बिल्कुल ऊपर ये है आपका थट्टा, ये थट्टा हो गया। अब हमें ये जो कोण दिखाई दे रही है आप देख सकते हो, ये जो दिखाई दे रही है बाहर की ओर जाते हुए, इसकी कोण से बिल्कुल इतनी दूरी पर ये है आपका मुल्तान। तो यहाँ पर हमने मुल्तान कर लिया है। और अब ये देखो अंदर की ओर आई है, फिर बाहर की ओर गई है। अब जो बाहर की ओर गई है ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसकी सीध लो ऐसे बिल्कुल, और इतनी दूरी पर, इसकी सीध से इतनी दूरी पर ये है आपका अजमेर, ये हमने अजमेर किया है। और दिल्ली से, ये दिल्ली थी हमारी, दिल्ली से इतनी दूरी पर, दूरी देखो और सीध देखो कैसे कर रहे हैं हम, टेढ़ी, ये ऐसे,
ये ऐसी सीध है, यहाँ पर है आपका रणथंबोर, ये है, हमने ये फिल कर दिया। अब ये नीचे की ओर आ जाओ, जो गुजरात का ये वाला हिस्सा, इससे थोड़ा ऊपर पेंसिल रखनी है आपको और ऐसे करना है सीधा, बिल्कुल सीधा ले जाते हुए इतनी दूरी पर, यानी कि अजमेर की और इसकी ये सीध होनी चाहिए ऐसी टेढ़ी। यहाँ पर आपने लिखा ये है हमारा चित्तौड़, जहाँ पर रानी पद्मावत थी, हाँ वही चित्तौड़। अब हमारे इस तरफ के हो गए। अब इस तरफ करते हैं हम, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रही है ना, इसकी कोने पर बिल्कुल यहाँ ऊपर लिख दो, ये है आपका बंगाल। और इस तरह यहाँ पर आपका पाटलिपुत्र, उसमें भी क्या आता है, बिहार भी लिख सकते हो, पाटलिपुत्र भी लिख सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप लिख लो पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र है हमारा। और हमने इलाहाबाद किया था, अगर वो याद है तो यहाँ पर हमने इस सीध में किया था नालंदा, राजगीर, यहाँ पर बोध गया, और बोध गया से थोड़ा आगे, ये थोड़ा ही आगे ये था, ये क्या था हमारा इलाहाबाद। इस तरह आप याद रख सकते हो। ये है हमारा, दूरी देखो दोनों की, और सीध इलाहाबाद। और इलाहाबाद से थोड़ी ही दूरी पर, ये इतनी ही दूरी पर है कड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के समय कड़ा एक इम्पोर्टेंट था, तो आपने क्वेश्चन याद किया होगा वहाँ कड़ा। तो ये है जो उत्तर भारत के हैं, लेकिन उसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, उसका भी बताते हैं हम। ये नीचे की ओर आओ, देखो ये अंदर की ओर बाउंड्री की हुई है। यहाँ जो अंदर की ओर से आप बाहर की ओर निकल रही है, यहाँ पर पेंसिल रखो और इसकी सीध में बिल्कुल इतनी दूरी पर, ये महाराष्ट्र आ गया। अब हमारा यहाँ पर रखिए, ये है आपकी देवगिरी, यहाँ पर आपने लिखा देवगिरी। अब यहाँ पर आओ, नीचे की ओर देखो, ये एक बार और घुमा बाहर गया, फिर ये यहाँ पर आगे हम, यहाँ पर आपने पेंसिल रखनी है, यानी कि इसकी दूरी से ऐसा कर सकते हैं 1 2, यहाँ पर पेंसिल रखें इसकी सीध में इतनी दूरी पर। ये है आपका, ऐसा करो, होयसल वारंगल, जहाँ पर काकताई वंश था, प्रताप रुद्रदेव ये था, गणपत, ये वारंगल था। और यहाँ पर आएंगे, देखो ये अंदर की ओर, अब बाहर की ओर जा रही हैं। बाहर की ओर जाते वक्त ये जो यहाँ पर है, ये अंदर की ओर आई है और फिर बाहर की ओर गई हुई है। यहाँ पर पेंसिल रखनी है आपने, और इसके ही सीध से इतनी दूरी पर, बिल्कुल इतनी दूरी पर, ये है हमारा द्वार समुंदर, यहाँ पर आपने लिख देना है। और नीचे की ओर से अब इसकी बाउंड्री बनानी है हमने। देखो ये जो कोण दिखाई दे रही है आपको बाहर की ओर, इसके ऊपर यहाँ पर पेंसिल रख लेनी है। और इसके यहाँ पर ये देखो, ये बाहर की ओर जो जाती हुई है, ये जो कोण दिखाई दे यहाँ पर रखी, और वहाँ तक आपने क्या कर देना है, इसको ऐसे कर देना है। ये अब ये जो था सुदूर दक्षिण बोलते हैं इसको, और ये इसके साम्राज्य के अधीन था। अब संकेत इंपोर्टेंट रहेंगे, हम इसके लिए हम ये संकेत दे रहे हैं। सीधे वाला जो इसके साम्राज्य का था, बिल्कुल ऐसे ये किया। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे तिरछे संकेत दे रहे हैं, ऐसे केवल ये देखो। तो अब संकेत इंपोर्टेंट रहेंगे, तो संकेत क्या संकेत रहेगा। सबसे पहले हमारा जो संकेत है वो है ये हमारी राजधानी, ये संकेत दिया हमने। फिर है हमारा प्रमुख नगर का हमने संकेत दे दिया है। उससे आगे है हमारा, अब ऐसे करके हमने किया है, ये है साम्राज्य विस्तार, तो हमने लिख दिया। लेकिन हमने एक और संकेत दिया है जो ये वाला है। ये क्या है, ये है अप्रत्यक्ष रूप में उन पर नियंत्रण, यानी अप्रत्यक्ष अधिकार अक्षेत्र वाला, अप्रत्यक्ष अधिकार अक्षेत्र। डायरेक्ट रूप से शासन नहीं करता था, याद हो, उसने जीत कर, दक्षिण को जीत कर वापिस कर दिया था, वहां से कर लेता था केवल। आप देख सकते हैं, देखो, तो ये होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैंने करवाया, तीनों में से 2 मैप जरूर मिलेंगे आपको, 2 नहीं तो 1 तो पक्का है, तो आप इनको ध्यान से करें। मोहम्मद बिन तुगलक का भी वैसे ही पहले हमने बाउंड्री बनानी है, बिल्कुल थोड़ा बहुत सेम अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही यहाँ पर रखा, जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के में रखा था। यहाँ पर ऐसे करते हुए इसको अब थोड़ा सा चेंज कर देना है, यहाँ पर ऐसे डिजाइन करते हैं, इसको यहाँ पर मिलाना है, तो हो गया ये आपका। अब क्या करना है, वैसे ही जैसे अलाउद्दीन खिलजी में किया था, इसको यहाँ पर लाकर यहाँ करो इसको, लेकिन पूरा नहीं, अब इसको केवल यहाँ तक करना है।
हम अलादीन का तो ऐसे ले जा रहे थे, लेकिन इसको ऐसे ले जाना है नीचे की ओर। अब इसका एक और है, इसके अक्षेत्र में गुजरात भी नहीं था, तो गुजरात का क्या करना है, यहाँ पर बीच पर पेंसिल रखें, इसको ऐसे करते हुए बीच से ये, तो ये इतना क्षेत्र ये गुजरात का इसके अधिकारक क्षेत्र में नहीं था। नीचे की ओर बाउंड्री बनाई तो क्या करेंगे, अब ये जो बाहर की ओर गई हुई है, देखो ये अंदर फिर बाहर की ओर जो गई हुई है, इसके यहाँ इतना नीचे पेंसिल रखनी है और यहाँ तक ही करना है। कैसे करोगे, ऐसे करके इसको ऐसे, तो इस तरह ये जो क्षेत्र है ये भी इसके अधिकारक क्षेत्र में नहीं था। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है नहीं जो आपको, यहाँ पर आगे ऐसा करते हुए ये कोण, फिर ये, तो यहाँ पर पेंसिल का ऐसा चिन्ह बनाओ और ऐसा करते हुए इतनी ही दूरी पर इनको, तो एक गोला बनाना है अब आपको ऐसा, मैप के अनुसार बनाना। बड़ा मैप तो थोड़ा बड़ा, छोटा तो छोटा ही, यानी कि ये बीच का क्षेत्र भी उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, इसको सिविस्तान बोल रहे हैं, ये स्वतंत्र था। तो यहाँ लिख दे या फिर इसके लिए अलग से संकेत करें। तो ये हमने बाहर की बाउंड्री बना ली है मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की। अब वैसे ही फील करना है, हम देख सकते हैं वैसे ही किया हमने, यहाँ पर रखी कोण पर बिल्कुल बीच में, ये आपकी आ गई दिल्ली, इसको हम ऐसे करेंगे दिल्ली। अब इसके में हरियाणा के भी कुछ इम्पोर्टेंट थे, तो दिल्ली से बिल्कुल ही इतनी दूरी पर, दूरी ध्यान रखनी है अब इनकी, इतनी ही दूरी पर ऊपर की ओर है ये आपका हांसी है, तो हांसी लिख दो। हांसी से थोड़ा ही ऊपर दूरी पर ये इतनी दूरी, ये आपका समाना, तो हमने समाना किया। समाना से थोड़ी ही ऊपर, थोड़ी ही दूरी पर ये है आपका कलानौर। तो इस तरह आपने ये तीनों कर देने हैं। अब दोस्तों वैसे ही हमारा यहाँ पर हमारा सिंध था, सिंध याद रखना है। ये जो कोण बताई थी यहाँ पर हमने बताया था, याद है आपको, थट्टा। और इसी तरह यहाँ पर बताया था आपका पेशावर, इस कोण के ऊपर देखो ये है पेशावर। दिल्ली और दोनों के बीच में यहाँ पर आपका सीध होनी चाहिए, ये इनकी ऐसे कर सकते हो आप सीध। तो यहाँ पर क्या आपका लाहौर, ये हमने लाहौर किया। और इस कोने से ऊपर था तो हम तो इसका ऊपर करेंगे घेरे से थोड़ा ऊपर, ये हमारा मुल्तान। अब के बार यहाँ एक और नया ऐड होगा, लाहौर से इतनी दूरी पर, यहाँ पर देख सकते हो ये जो नीचे की ओर बाउंड्री आई हुई है, इससे थोड़ा इधर यहाँ पर ये आपका आएगा उच्च, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था उच्च, ये आ गया हमारा उच्च। और अब हमारा दिल्ली से इतनी ही दूरी पर याद है ये हमारा रणथंबोर, उसमें भी किया था हमने, तो बिल्कुल एक दो एक्स्ट्रा ऐड होगा, रणथंबोर हमारा हो गया है। अब हमारा है नीचे की ओर आओ, ये जो जहाँ से हमने पेंसिल जो गोला बनाया था यहाँ पर पेंसिल रखी है और इसकी बिल्कुल सीध करते हुए ये सीध, और ऊपर की ओर हमने दिल्ली से सीध करनी है ये, यानी कि इस तरह आपने यहाँ पर एक डॉट लगानी है, ये है आपका ग्वालियर। तो ये हमारा ग्वालियर हो गया। और इस तरफ वाला गुजरात है, यहाँ लिख दो ये गुजरात है, क्योंकि पूरा गुजरात निराद होता तो ये गुजरात हो गया। गुजरात का अब देखो वैसे ही इसकी सीध की है हमने इतनी दूरी, अब थोड़ा ऊपर, केवल थोड़ा ऊपर है यहाँ पर ये किया था हमने उज्जैन, तो हमने उज्जैन को कर दिया है यहाँ पर। अब हमने इस तरफ के फील करने हैं, वही यहाँ पर आपका पाटलिपुत्र या बिहार लिख सकते हो आप, बिहार हो गया ये। और बिहार से इतना हमने किया था नालंदा, राजगढ़, बोधगया, और यहाँ पर क्या किया था आपका इलाहाबाद। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर की ओर बॉर्डर गई हुई है, यहाँ पर खत्म हो रही है, इसके नीचे ये क्या है आपका इलाहाबाद है, क्योंकि एक बनने से दो तीन अपने आप याद आ जाते हैं। इलाहाबाद से ही थोड़ी दूरी पर था, अगर याद हो आपको, ये था कड़ा, तो हमने कड़ा किया है। और अब की बार हम इसमें कन्नौज भी दिखा रहे हैं, देखो ये जो कोण है यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है ऊपर की ओर, यहाँ पर इससे इतनी दूरी पर ये है आपकी बंदाऊ एकता, याद हो तो ये बंदाऊ है, और बंदाऊ और कड़ा दोनों के बीच में यहाँ पर आपका आता है कन्नौज। तो इस तरह आपके ये जो उत्तर भारत के हैं ये हो गए, एक और रह गया है यहाँ पर कोने पर क्या था याद करो, बंगाल आपका, तो ये बंगाल है। तो हमारे उत्तर भारत के हो गए कंप्लीट। अब नीचे की ओर आते हैं, वैसे ही किया था हमने, ये जो बाहर की ओर गया हुआ था इसके कोने पर बिल्कुल इतनी ही दूरी पर हमारा था देवगिरी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम चेंज किया था, इसका नाम रखा था दौलताबाद, तो वही लिख देना है आपने। वही नीचे की ओर ऐसे करते हुए ऐसे इसके बिल्कुल ऊपर था, जैसे उसमें किया था अलाउद्दीन खिलजी में, ये है आपका वारंगल।
वारंगल किया है, और नीचे की ओर ये ऐसे आ रहा था जो बाहर की ओर, यहाँ पर पेंसिल रखनी है, इतनी ही दूरी पर ये आपका क्या था, द्वार समुंदर। तो इस तरह आपके दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का भी कंप्लीट हो जाता है। अब संकेत अलग अलग देंगे हम इसके साम्राज्य के लिए, तो ऐसा ही संकेत दे देते हैं हम। तो ये संकेत देने के बाद जो स्वतंत्र थे उसके लिए हम इस प्रकार का संकेत देंगे, इस प्रकार आप संकेत दे सकते हैं, यहाँ पर भी संकेत देना है। इसके लिए आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इन तीनों के लिए जो स्वतंत्र अलग कलर से बना सकते हो और इसके साम्राज्य की बाउंड्री अलग कलर से, तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो वही फिर हमने संकेत देनी है। संकेत में ऐसे ही करना आपने, सबसे पहले ये किया हमने, ये राजधानी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उस दूसरा है प्रमुख नगर, प्रमुख नगर ये यहाँ पर राजधानी है, दिल्ली ही क्यों रख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय तक दिल्ली ही रही थी, दौलताबाद इसलिए नहीं दिखा रहे हैं हम, प्रमुख नगर हो गए। उसके बाद इस प्रकार का जो उन्होंने संकेत दिया हुआ है साम्राज्य विस्तार किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। और अगले हमने जो संकेत दिया ऐसे, ये क्या है, स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र अक्षेत्र है, इस तरह हम संकेत देंगे। तो ये रहा आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। आशा है दोस्तों तीनों ही मैप आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा मैप अगर बाई चांस आ जाता है वो दिल्ली के प्रमुख नगर आएंगे, उसके लिए आपको कोई बाउंड्री नहीं बनानी, ये नगर अलाउद्दीन खिलजी दोनों के मिलाकर आप नगर को डॉट कर देना, यही नगर भरेंगे तो वो दिल्ली के प्रमुख नगर का मैप हो जाएगा। इस प्रकार आपके 4 मैप हो जाते हैं दोस्तों। तो कोई भी मैप आए आप आसानी से भर सकते हो और 16 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर दोस्तों जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।